लिखो, पहला ही क्वेश्चन शानदार, ये show that the middle term in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n, middle term in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n is 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1. जरा कर देना प्लीज फटाफट। ये 1 plus x की पावर 2n की 1 plus x की पावर 2n की आपको प्रूव करना है कि 1 into 3 up to 2n minus 1 ये इसकी up to upon n factorial 2 into 2 raised by n, ये इसकी मिडिल टर्म है, ये इसकी कौन सी टर्म है? मिडिल टर्म। तुम लोग का मैथ्स का तो 13 तारीख 13 को 11 बार को मैंने समझ ऑनलाइन पूछना पड़ेगा तो उससे पहले क्यों कौन सी रिलेशन फंक्शन करा दूं क्या एक बार? यस सर। रिलेशन फंक्शन कर लो एक बार पूरा, रिलेशन फंक्शन कराओगे उसके बाद बायोन्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन क्या है? वो वाला वही वाला वो डिवाइड बाय 9 कर दिया अपन वो कल किया था होमवर्क, डिवाइडेड बाय 9। अच्छा वो ठीक ठीक। अरे तो तुम लोग को डिवाइडेड बाय 9 याद है तो उसके तो ट्रिक ही डिवाइडेड बाय 9 है, बताओ समझाएंगे उसको तो यार कर लो उसको, पहले इसको कर लेते चलो। देखो इसको मैं करके बताता हूँ क्योंकि तुम लोग टाइम वेस्ट करोगे। 1 plus x raised to the power 2n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 2n plus 1 और ऑड हो जाएंगे क्या? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 2n plus 1 और वो भी क्या होगी? ऑड। तो अगर मुझे मिडिल टर्म चाहिए तो मिडिल टर्म is equal to 2n plus 1 plus 1 upon 2th टर्म। ये होता है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, 2n plus 2 upon 2th टर्म। तो ये हो जाएगा n plus 1th टर्म। ये क्या हो जाएगा? n plus 1th टर्म। इट्स वैल्यू इज n plus 1th टर्म। और n plus 1th टर्म निकालोगे कैसे? 1 plus x की पावर 2n और इसमें मुझे चाहिए n plus 1th टर्म, तो आप लिखोगे 2n into 1 raised to the power 2n minus n into x raised to the power n। तो वैल्यू बचा है 2n x की पावर n। तो अब ये तो हो गया एक आंसर, इट कुड बी वन आंसर, बट आपको चाहिए 2n की वैल्यू। आपको क्या चाहिए? 2n की वैल्यू। तो 2n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2n को इतना फैक्टोरियल एक्सपांड करना, ये कैसे करोगे? ये देखो मेरे साथ, ये मैंने लिखा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल x की पावर n। अब नेक्स्ट पेज पे लिखो, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। यही चल रहा है ना? ऊपर 2n माइनस 2n फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 2n फैक्टोरियल में कितने टर्म्स आ जाएंगे? 2n फैक्टोरियल में टर्म्स आ जाएंगे 2n। जैसे 4 फैक्टोरियल में 4 टर्म्स आती है, 100 फैक्टोरियल में 100 टर्म्स आएंगी, तो 2n फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स आएंगी? 2n टर्म्स।
तो 2n से बाद में कौन है? 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 4, फिर अप टू n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, धीरे धीरे करते करते 1 तक आ जाओ। अब आपने क्या किया, इसके अंदर से इवन टर्म्स अलग कर दिए। 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, n minus 4 into 2n minus 3 up to 5, 3, 1। बोलो समझ रहा है कि नहीं है? ये वाली टर्म 1, 2 ऐसे ऐसे करके अलग कर लिया आप लोगों ने, और जो ऑड वाली थी वो अलग कर दिया, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल और x की पावर n तो चल ही रहा है साथ। अब आप देखो, इससे एक 2 मिला, इससे एक 2 मिला, इससे एक 2 मिला, ये n टर्म से सबसे एक एक 2 मिल गया, तो 2 रेज़ टू द पावर n हो गया। यहां बचा है n, यहां बचा है n माइनस 1, यहां बचा है n माइनस 2, यहां बचा है n माइनस 3, और यहां बचा है 2, और यहां बचा है 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n। चेक करो समझ में भी आया कि नहीं है? n टर्म से, n इवन टर्म से मैंने 2 2 2 2 2 2 2 2 क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया। n इवन टर्म से मैंने n कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, इससे 2 लिया, 2 1 2 1 2 1 2, जब इतनी बार 2 2 2 2 मिल गया, मल्टीप्लीकेशन है, इसका 1 2, इसका 1 2 2 स्क्वायर, इसका 1 2 2 क्यूब, इसका 1 2 2 रेज़ टू 4 अप टू n इज 2 रेज़ टू द पावर n। अच्छा अब ये चेक करो, क्या ये और ये कट गए? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? n फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट? n फैक्टोरियल। तो बचा कितना है? pn प्लस 1, द मिडिल टर्म is equal to 2 raised to the power n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 3 into 2n minus 1 upon n factorial, और x की पावर n। यही प्रूव करना था ना? प्रूव ही यही करना था। ये मैंने पहले भी कराया होगा क्वेश्चन, 100% आने वाली उम्मीद है अगर स्कूल में कराए हैं ऐसे क्वेश्चन। सेंट मेरिस वालों का पेपर इजी नहीं आएगा, आर्मी वालों का पेपर इजी आएगा। हेलो देवांश, हेलो, आर्मी वालों का पेपर इजी आएगा। कॉन्वेंट वालों का पेपर भी ठीक ठाक आएगा, लेकिन सेंट मेरिस वालों का ठीक नहीं आएगा। ऑफिस करो जल्दी से। ऊपर आओ। क्या बोली? और आगे सर देखना है क्या आवाज नहीं जा रही? जूम वाले बच्चों को बहुत देर से, 1 घंटे से नहीं जा रही, 6 बजे से नहीं जा रही। हेलो हो गया इसको n प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला कितना था?
n प्लस वन टर्म एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, टी आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला होता था एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई रेस टू द पावर आर, ऐसा होता। तो n प्लस वन टर्म का फॉर्मूला हो गया 2n cn, इससे कम इंटू 1 रेस टू द पावर दिस डिफरेंस दिस, और x की पावर ये। बाइनोमियल को बोलते थे जनरल टर्म्स, जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल। कहना चाहते हो भाई साहब, ये तनिष्क वो कहां चला गया? नितेश ये सबसे शानदार स्लाइड ये वाली है। कुछ कह रही हो क्या? कॉपी कर रहे हो? ये मैंने पहले कराया क्वेश्चन ये वाला, समझ बताएगा? कराया पक्का? पता ये छूट भी नहीं सकता, ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है, तो ये छूट ही नहीं सकता, आता है एग्जाम में। अगर रियल काबिलियत का टेस्ट ले तो इस क्वेश्चन के बिना एग्जाम नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। कल तुम लोग का टेस्ट बोल रखा है किस चीज का? बाइनोमियल और परम्यूटेशन है? अच्छा एक कोई कुछ बोल रहा था ना बाइनोमियल में, क्या बता दीजिए? डिवाइडेड बाय वो कर देते। ओके बच्चे लोग, बोल 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 दे। पता नहीं मेरे ख्याल में दो टॉपिक बोले थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। देखो एक एक दिन सरक रहा है बहुत स्पीड से, अब आप काफी स्पीड से एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हो। खासतौर से दो लोग, कॉन्वेंट वाले और सेंट मैरीज वाले, नहीं कॉन्वेंट वाले और एपीएस वाले, ये लोग बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। तुम्हारा एग्जाम किस चीज का है अभी? फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का किस दिन? फर्स्ट ऑफ मार्च। क्यों? बोर्ड है ना 97। और फिजिक्स में तो वैसे ही लोग कम है, मतलब फिजिक्स में नहीं, फेब्रुअरी में तो लोग डेज वैसे ही कम है। क्या बोलता हूँ यार, चलो अच्छा एक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 7 + 7 7 + 7 7 7 और प्लस 7 7 7 7 7 7 अप टू 7 7 n टाइम्स। करोगे इसको आगे? करो कोशिश, नहीं करोगे? करो करो कोशिश करो।
आशी और रिया जरा जाते हुए मिल के जाना बेटा। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? भूल गया? नहीं याद है। डिवाइडेड बाय 9 into 9। अबे वो है, इसको तो वो कोई तो नहीं करना यार। सर आता है कर पे जल्दी से। देखो इससे सबसे पहले आप ले लोगे 7 कॉमन, 7 कॉमन, 1 plus 1 1 plus 1 1 1 plus 1 1 1 1 1 1 1 1 n times। चलो अब आपने क्या किया, इसको 7/9 लिखा और इसको लिख दिया 9 plus 99 plus 999 डैश के पहले भी प्लस, डैश के बाद में भी प्लस, और प्लस 999 999 और n टाइम्स। यस, अब आप क्या करोगे, अब ट्रिक है, इस 9 को लिख दोगे 10 raised to 1 minus 1, इस 9 को लिख दोगे 10 raised to 2 minus 1, इस 9 को लिख दोगे 10 raised to 3 minus 1, और लास्ट में लिख दोगे 10 raised to n minus 1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। कितने ब्रैकेट्स बनेंगे? n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? n। तो ये हो जाएगा 7/9 10 plus 10 square plus 10 cube till 10 raised by n minus n। ये n कैसे आया? ये 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड किया तो कितना आ गया? n। अब ये हो गया s is equal to 7/9। अब ये हो गया है GP। तो a into फॉर्मूला होता है Sn का a into r raised by n minus 1 upon r minus 1। याद आ रहा है कुछ? तो ये हो गया 10 into 10 raised by n minus 1 upon 10 minus 1 minus 7। तो ये हो गया 7/9 10 raised to the power n plus 1 minus 10 upon 9 और minus 9। तो ये हो जाएगा 7/81 10 raised to the power n plus 1 minus 9 and minus 9। ये क्वेश्चन बाइनोमियल का नहीं है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या हो गया मुझे बताना। अरे बताना, तो बता भाई मेरे यार, बता। बन गया कि नहीं? चले भी आगे कर सकते हैं क्या खुद ही? नहीं बनता खुद आरुष? ऐसे करते कंफ्यूज हो क्या रिएक्शन देना? छापा हो गया? चलिए, तो ये मिडिल टर्म हो गया। रैंडम का डिक्शनरी हमने कल कर लिया था। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15 करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी से। Question number 15.
एक ही बारी में सही आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स का और सबसे छोटे सॉल्यूशन है, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन ही नहीं है। अरे यार पीडीएफ तो जा रहे तेरे घर तक हैं? बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं है ना क्वेश्चन देख प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं चलो ये पूरा खानदान ही इनका इस लाइन का समझ थोड़ा ठीक चल रहा है समझ। क्वेश्चन लिख के बैठो भाई, ताकते रहते तुमको हैं। शुभम चक्कर में और खराब हो रहा है ऐसा। हाँ भैया बन गए, मार पड़ सकती है नहीं, विश्वास मान। कब अचानक से मूड खराब हो जाए, बदल जाए, पता नहीं होता। सीधी तो सीधी है। इसमें किसने क्वेश्चन मैच किया? गुड। चलो चलो मैं करता हूं, क्योंकि एक भी बच्चे का सही नहीं है, एक भी स्टूडेंट का सही नहीं है। कुछ तो सागर के सारे छठे हुए बच्चे मेरी झोली में आगे नहीं इस बात में जो है तो प्यारे, लेकिन बस काम कुछ नहीं करते, बनता कुछ नहीं करते। इधर देख, सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये बात सही है। अरे रुक जा चाचा, एक मिनट रुक जा। अब उन्होंने क्या बोला, 5 वॉवल में से 2 वॉवल चाहिए, तो 5C2 कर दिया इंटू। अब आपको 21 कॉन्सोनेंट्स में से 21 में से 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो आपने ये ले लिया, तो ये तो 4 आपके पास चीजें आ गई है ना, 2 कॉन्सोनेंट आ गए हैं, 2 वॉवल्स आ गए, तो वर्ड्स बनाने के लिए क्या ये इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं होगा? क्या वर्ड्स बनाने के लिए इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं होगा? इतना सही सॉल्यूशन है। और अगर आप सोच रहे हो कि सर जरा सी गलती तो नहीं, बस 4 फैक्टोरियल ने लिखा था, एग्जाम में आपको मिलेगा 0, चाहे आप कुछ लिखो इसमें चाहे फिर कुछ ना लिखो। 4 फैक्टोरियल समझ में आया क्यों? क्योंकि 2 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट आपस में इंटरचेंज करके तो वर्ड्स बनाएंगे ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने वर्ड्स बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स विद इन 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स। आशीष ये क्या कर दिया तुमने आप? आयुष बड़बड़ानी, ये तो हो ही गया, अब तो इसमें तो कुछ है नहीं हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 3rd and 4th दोनों ही कर दो। 3rd and 4th
थर्ड एंड फोर्थ। बन जाएगा ये कल का डीपीएस थी और कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ आ जाओ सबसे आगे, यहाँ पहले बैठे। अच्छा तो घर चले जाओ, तो क्या करें? डीपीएस की है नहीं, वहां दिख नहीं रहा, आगे आ नहीं सकते, ये बड़ा हो नहीं सकता, तो बस फिर ब्रेकअप कर लो और क्या, मजबूरी है ब्रेकअप। क्वेश्चन बड़ा छोटा करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग तो वही रहेगा ना। एम होना ओके। हो गया क्या? यस अश्विन बना क्या? हाँ भाई, ये उत्तम फोर्थ कर रहा हूँ। नहीं, जो मैंने दिया वो करना। और क्या? ठाकुर साहब, अच्छा ये वो पेपर्स हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं पेपर्स, सागर के आपके स्कूल्स के पेपर हैं। और आई शुड नॉट से कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि शायद आएंगे शायद नहीं, ये तो ऑलरेडी स्कूल्स के एग्जाम के पेपर। या मैंने बोला था सेंट मेरीज वालों के स्कूल के पेपर ला के दो, आर्मी वालों के भी, कॉन्वेंट वालों के। वो बोले देखेंगे। कौन बोले? सीनियर्स आएगा, स्कूल से जुगाड़ करो, स्कूल की लाइब्रेरी में होंगे, स्कूल की लाइब्रेरी में होंगे कि सब पिछले साल के पेपर्स के दिखवा दो सब कुछ। 2, 3, 4, 5 साल के पेपर्स मिल जाए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है टीचर्स क्या पूछने वाला। समझ नहीं बनता क्या? अच्छा ये है बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो उन्होंने बोला A1 is 1, A1 is 1, AN is
an minus 1 plus 2, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी? n की जगह 2 डाला तो यहाँ पे 2 minus 1 1 plus 2, a1 कितना है 1 plus 2, तो a2 कितना हो गया 3, a2 हो गया है 3। अब कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? थर्ड का, तो a3 is equal to a2 plus 2, तो a2 कितना है 3 plus 2, it is what 5, a3 का वैल्यू है 5। फिर a4 is equal to a3 plus 2, 5 plus 2 कितना हो गया 7। आपको तो समझ में आ गया होगा कि सर ये तो AP हो गई, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तो देखो ना, लीस्ट मार्क्स में है, लीस्ट मार्क्स में 1 and 2 मार्क्स में ही तो है, कितने में 1 मार्क हो गया अभी। ओके, ये फोर्थ भी करोगे कि 10th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी? और बोले ही तो बोला मैं। लो चलो ये करो 6 और 7, 6 and 7 बात है ना। Six and 7, कोशिश करो चलो फटाफट। How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if the digit no digit is repeated? तो 9 into 8 into 7 इसमें क्या है यार? 9 into 8 into 7. The first digit can be taken in 9 ways, second digit can be taken in 8 ways, third digit can be taken in 7 ways. ऐसा क्यों? क्योंकि 1 to 9 लेनी है, 0 है नहीं, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं। आपको लग रहा है ये बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गया। 7th करो जल्दी से, 7th क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रवि ऑब्टेन्ड 70। देखो एक चीज सुन लो पहले, जो कल टेस्ट है ना वो इसलिए ताकि आप प्रिपेयर कर सको। टेस्ट टाइम खराब करने के लिए नहीं है, मेरे टेस्ट ऐसे नहीं होते, मेरे टेस्ट टाइम खराब करने के लिए नहीं है। मेरे टेस्ट तो मैं यहीं पे ही रहूंगा, आपके बीच में ही घूमता रहूंगा, किसी बच्चे को डाउट बता रहा हूं, बस इतना ही। मेरे टेस्ट के अंदर आपको अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए प्रैक्टिस करके आना है। आप प्रैक्टिस करो तो टेस्ट में आओ, और नहीं तो घर बैठो। फिर तो फिर मैं उन लोगों के लिए वो ज्यादा अच्छे नहीं मेरे लिए जो क्लासरूम में पहुंच ही नहीं रहे। आप पहुंच भी रहे और नहीं बन रहा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर आप टेस्ट पेपर में नहीं परफॉर्म कर रहे तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। या तो एब्सेंट रहो, नहीं तो टेस्ट में प्रिपेयर करके आओ। मैं तो चाहता हूं कि आप आओ। ये वाला 7th हो गया कि नहीं हो गया? 7th हो गया। Ravi obtained 70 and 75 marks in first unit, 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test. तो मान लेता हूँ x लेने चाहिए थर्ड टेस्ट का, तो 70 plus 75 plus x divided by 3, एवरेज होना चाहिए, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ये जो एवरेज है वो 60 हो या 60 से ज्यादा था। तो ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 180 इज लेसर देन 145 प्लस x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 35। बोलो भाई कितना आंसर है? 180 माइनस 145 कितना हो गया 35। x की वैल्यू यानी दूसरे तीसरे वाले बच्चे को कम से कम 35 मार्क्स से 35 मार्क्स पाने पड़ेंगे या 35 से ऊपर। सर जो 6th क्वेश्चन था उसमें हम डायरेक्ट 9c3 into 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कर सकते हो।
8 करो जल्दी से। बनेगा 8? नहीं, क्यों? भूल गए? मैं कर देता हूँ। देखो x by 2 is greater than equal to LCM कितना हो जाएगा 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x minus 10 माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा 21x और माइनस 9। अब क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो ये 15x is greater than 50x minus 20 minus 42x plus 80. तो 15x minus 50x plus 42x is greater than equal to minus 20 plus 80. तो 15 और 42 कितना हो गया? 57. तो क्या 7x हो गया बेटा लेफ्ट में? तो x is greater than equal to minus 2 by 7 आया क्या? Yes, sir. x is greater than equal to minus 2 by 7. अभी भी नहीं आता नहीं समझने? इसमें कोई भूलने वाला था ही नहीं बॉस। इसमें क्या चीज नहीं याद है तुमको बता? एलसीएम लेना नहीं याद है, कैलकुलेशन नहीं याद है, फिर क्या समस्या है? समस्या यह है कि नहीं पहले तो सॉल्व, अब ग्राफ नहीं बना पाओगे इसका -7/2। x is greater than -7/2, तो x is greater than -7/2, ये हो जाएगी एक लाइन -7/2 की, ये लाइन हो जाएगी ऐसी ओके -2/7, और यहां से इस तरफ शेडेड रीजन कर दो। करके बनाएंगे कि वो डॉट बना के बनाएंगे तो नहीं ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देते ना फंक्शन जैसे अगर वो इक्वल्स टू बस आएगा उस पे तो अपन वो डॉट को कवर कर देते हैं पूरा। हाँ और अगर वो सिंगल डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में कैसे होगा? अगर ये बोल्ड लाइन बनाते थे, शायद कुछ बोल्ड लाइन का था ना आपके सिलेबस में, ये लाइन अगर बोल्ड बनाए तो इंक्लूसिव है, लाइन बना के डॉट बनाए तो एक्सक्लूसिव। लाइन तो पॉइंट पे ही था ना डायरेक्ट। नंबर लाइन पर हाँ। नंबर लाइन। अरे सॉरी क्वेश्चन में लिखा है मैंने, show the graph of the solution on the number line। अगर वो सिर्फ लिखा होता ग्राफ तो जैसे मैंने बताया था वैसे बनाते, बट क्योंकि नंबर लाइन लिख दिया उन्होंने तो गलत कर दिया। तो ये हो गया -2/7 और इसको बोल्ड कर दोगे और एक लाइन ऐसे करके शो कर दो, और ये वाली वाई एक्सिस हटाई दो यार, ये वाली वाई एक्सिस तो हटाई।
और इसको मार्क कर देना यार, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ऐसे करके कुछ मार्क कर देना। कौन मानेगा नंबर लाइन? क्वेश्चन नंबर 8 था, बच्चे लोगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9 का नहीं। कर दो जल्दी से जरा। 10th क्लास का क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम 9, नॉट फ्रॉम 11। एपी का क्वेश्चन है, एपी। ये मैं 10th क्लास के ग्रुप पे भी डाल देता हूँ अभी, भैया सॉल्व करो जरा जल्दी से। देखो, if the pth term is 1 upon q, if the pth term is 1 upon q, qth term is 1 upon p, तो pth term का फॉर्मूला कितना होता है? a plus p minus 1 into b is 1 upon q, और a plus q minus 1 into b is 1 upon p। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस, अच्छा चलो छोड़ो, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। 10th क्लास के मेथड से सॉल्व कर दो। कौन सा होता है 10th क्लास का मेथड? लीनियर इक्वेशन वाला। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन क्यू, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन पी, और इसको माइनस कर दीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये माइनस माइनस माइनस, ए कट गया, अब ये बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। देखो d कॉमन ले लिया, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p। तो ये कैंसिल आउट हो गया, p माइनस क्यू इंटू b इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन p। तो p माइनस क्यू कट गया, तो d का वैल्यू आ गया 1 अपॉन p। अब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन क्यू, a प्लस p माइनस 1, d का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन p। a प्लस p अपॉन p क्यू माइनस 1 अपॉन p क्यू इज 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p क्यू इज 1 अपॉन q। ये कैंसिल हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया? 1 अपॉन पी क्यू। a का वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू, d का वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू। पूछा है सम ऑफ फर्स्ट p के टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आपको पूछा है पी क्यू टर्म्स का, तो यहां हो जाएगा पी क्यू बाई 2 अपॉन पी क्यू, a का वैल्यू n माइनस 1, n का वैल्यू पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू बाहर में आ गया, अब बचेगा कितना? 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये चला गया 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1। ये 10th क्लास का सोल्यूशन है, इसमें 11th का कुछ नहीं है। एपी था ना 10th में आप लोगों को, उसी का सोल्यूशन कॉपी तो करना पड़ा। एस की चेयर्स लगानी है।
तो कहाँ चल रहा है टेस्ट? यही तो होगा लास्ट हैं? यही तो होगा यही थी। तो भाई बच्चों लोग अब आपको कल तैयारी करनी है किस किस चीज की? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। हालांकि जिस हिसाब से आपका एग्जाम है उस हिसाब से 2-2 चैप्टर के टेस्ट ठीक नहीं है, कम से कम 4-4, 5-5 चैप्टर्स के टेस्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दिन में एक ही टॉपिक की तैयारी कर रहे हो तो मतलब फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। कहां से इतने बड़े बड़े सिलेबस पूरे करोगे? मुश्किल होगा। तैयारी करिए अच्छे से। यहां आ रहे हो तो तैयारी करो, और नहीं तो घर बैठ जाओ, सबसे बढ़िया। यहां आना चाह रहे हो तो जस्ट प्रिपेयर हार्ड डेली। चलो भैया बंद करो, जाओ निकल जाओ फटाफट जल्दी।